प्रभु, दिल्ली में जो ये लोग बैठते हैं, लखनऊ में जो सत्ताधारी हैं, और वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, ये राजनीतिक दल सबका डीएनए एक जैसा होता है। ये बात और है कि सरसंघ चालक कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, तो डीएनए एक है तो एक के हाथ का खाना खाने में दिक्कत क्या है? सरसंघ चालक की बात को ही नजरअंदाज करते हुए बीजेपी के ये तमाम मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। पर मेरा सवाल ये था कि दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में, टॉप 5 सितारा होटल्स में जो ये बैठकर हमारे सत्ताधारी जब बैठकर खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तो ये पूछते हैं बुखारा में कि जी बावर्ची खानसामा हिंदू है कि मुसलमान है, सावन के महीने में ही। और इनमें से कितनों के पुत्र कावड़िया बनकर जाते हैं, जो हमें ये राजनीति की राह पर लेकर जाते हैं। इनमें से कितनों के बेटे कावड़िया बनकर जाते हैं, सड़क पर चल रहे होते हैं, कावड़ उठाते हैं। सवाल क्या आपने पूछा, मेरे से जरा क्लियर नहीं है, सवाल बताएंगे? मेरा सवाल ये है कि जो ये कावड़ के नाम पर राजनीति करने वाले खुद क्या पूछते हैं जाकर? ताजमान सिंह में बैठे हैं या मौर्या में जाकर बैठेंगे तो पूछते हैं कि हिंदू ने बनाया है, मुसलमान ने बनाया है? और इनके खुद के बच्चे कितने लोग जाते हैं कावड़ यात्रा पर? देखो संदीप, एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको, कोई भी एक्शन कोई भी गवर्नमेंट लेती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो या कोई भी हो, आपको टाइमिंग को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर एक फैसला जो होता है वो टाइमिंग के दिमाग से लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के टाइमिंग क्या है, क्रोनोलॉजी समझिए आप, जिसको कहते हैं ना क्रोनोलॉजी समझिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी बहुत बड़ी हार हुई है पार्लियामेंट इलेक्शन में, और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 बाई इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये दोनों को अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको सारा का सारा स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी का जो कोर डीएनए है जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता, वो रहेगा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ये चीज़ें उनकी जो गाइडेंस होती है, बीजेपी जब भी कोई कार्यकर्ता करती है, जो पॉलिसी डिसीजन लेती है, वो टाइमिंग को याद रखती है, किस टाइम पर हम इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ हिंदी का प्रयोग करने का ज़रूरत हो तो वहाँ हिंदी का पोजीशन कर देंगे, जहाँ हिंदुत्व का पोजीशन ज़रूर हो वहाँ करेंगे, अगर हिंदुस्तान बनाना है, भारत बनाना है तो वहाँ प्रयोग करेंगे। अब वहाँ पर क्योंकि चुनाव हो रहा है और चुनाव से पहले, बाई इलेक्शन से पहले कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, उसके अंदर अपने आप को हिंदू प्रूव करना, ये एक उनके लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी। उसके अनुसार उन्होंने उसको अनाउंस किया कि आप इसके अंदर नाम बताइए, को हावी करना भी राजनीति दिखती है कि जातियों में हिंदू बट गया है, उसको फिर से हिंदू बनाओ। धर्म हावी रहे जाति पर, क्या ये भी कोशिश दिख रही है? क्योंकि जातियों में बटा, उसका नुकसान बीजेपी को हुआ, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। और जाति समीकरण वहाँ बिगड़ गया, परंतु सवाल ये कोर हिंदुत्व को मेंटेन करके रखना, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा करके रखना, वो तभी हो सकता है जब हिंदू बोले हम हिंदू हैं, उसके ऊपर ही हो सकता है। मैं बार बार दोबारा कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदू ये पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया है और एकदम पुलिस स्टेशन के माध्यम से लिया गया कि एक पुलिस एसपी वहाँ के लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट ने इशू कर दिया, जो लीगली नहीं है टेनेबल एकदम। हाँ। परंतु अगर लॉ बनाकर चले, ये काम तो नगर निगम का है ना, म्युनिसिपैलिटी का काम है कि ढाबे पर वो जानकारी है या नहीं। ये पुलिस का काम वैसे भी नहीं है। नहीं, मैं एक स्टेटमेंट पूरी करने देना मेरे को, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे कानून इस किताब के अंदर हैं, हर प्रदेश के अंदर, जिसका प्रयोग कभी कभी हो सकता है। प्रयोग इनको क्या कहा, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर पूरा क्लियर है कि हर दुकानदार को अपनी ओनरशिप, अपनी रजिस्ट्रेशन कि जो कंपनी का नाम है उसका ओनर कौन है, दुकान के अंदर लगा करके रखना पड़ता है। अगर उसके अंदर वो इशू कर देते कि आपने दुकान के अंदर, यानी कि बोर्ड के ऊपर लिखिए, परंतु शॉप एंड एस्टेब्लिश एक्ट के अंदर जब सर्टिफिकेट मिलता है उसके अंदर लिखा, जैसे लिफ्ट के अंदर लिखा रहता है, तो करना चाहिए। परंतु यहाँ पर राजनीति करनी थी इनको, तो राजनीति का ये केवल पॉलिटिकल डिसीजन है। घमासान, हिंदू मुस्लिम पर घमासान, ये रुकेगा और या थोड़े दिन के लिए रुकेगा और ये आगे फिर बढ़ेगा? नहीं, ये बढ़ेगा जब तक चुनाव, क्योंकि बीजेपी जब तक पावर में है, उनको रिवाइव करना हिंदुस्तान, अगर जब तक हिंदुइज्म की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू को हिंदुइज्म से दूर करना है, मुसलमान को मुस्लिम से दूर करना है, इस्लामवाद से दूर करना है, तभी हिंदुस्तान इकट्ठा रहे हैं। हम लोग अभी भी रहते हैं, किसी का हम नहीं पूछते मेरे घर में कौन आता है। तो ये हिंदू मुसलमान पर घमासान तो जारी रहेगा। ऐसे में
प्रभु, कल जो बजट आ रहा है उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, उन पर भी कुछ सवाल हैं। और सरकार के आंकड़े और बाकी आंकड़ों में जमीन आसमान का एक अंतर भी है। फर्ज कीजिए, शुरुआत कर रहा हूं बेरोजगारी से। सरकार कह रही है बेरोजगारी दर 3.2% है। आरबीआई क्लेम्स कहता है 7 करोड़ 80 लाख नौकरियां सृजित हो गई 2021 कोरोना काल से। और सीएमआई का आंकड़ा कहता है नहीं, ये तो 9.2% है। चुनावों में हमें पता लगता है सड़कों पर युवा आ रहा है, बेरोजगारी की उस दर्द को इजहार कर रहा है, तो उसका कुछ समाधान मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कि देखिए, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को आज पढ़ें, पेज 8 का अंदर बड़ा क्लियर है कि सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि बेरोजगारी खत्म हुई है, लोग, हमने 16 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। परंतु उस पैराग्राफ के अंदर ये लिखा है कि इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर की 30% प्रॉफिट बढ़ा है। हमारे को दुख ये है कि इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर का 30% प्रॉफिट बढ़ा 30 साल के अंदर, उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं की है। तो ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की वैल्यूएशन बढ़ी है, उनके प्रॉफिट बढ़े हैं, उन्होंने जॉब्स को क्रिएट नहीं किया। एक 8वें पेज के अंदर और कहीं वहीं से शुरू किया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की जिम्मेवारी थी कि वो उतना क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने, जैसे आपने कहा, 1% लोगों के पास 20% हमारी रजिस्टर्ड जीडीपी का हिस्सा है। तो जनरेशन जो है कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इंडिया जो हुआ है, जिस तरह से ओपनिंग किया आपने सिक्योरिटी, जिस तरह से उनको टैक्स कंसेशन दिए हैं, उससे ये हुआ है कि टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट ने मिलकर के खर्चे कम अपने बढ़ा लिए हैं, चीज़ें महंगी कर दी हैं, जीएसटी लगा दिया है, उससे उनके खर्चे कम हो गए हैं, परंतु उन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं की जिस तरीके तो से ये उनके प्रॉफिट बढ़ा है। उस बहुत हिसाब ही से गंभीर 30% दिशा की ओर employment इशारा भी किया जा रहा है नहीं क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।